आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपने यहाँ अभी संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण किया है। आपकी अनुमति से मैं अभिभाषण के हिंदी पाठ के आरंभ और अंत के अंश पढ़ता हूँ। कृपया शेष पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय सदस्यगण, मुझे 16वीं लोकसभा के चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं अपने साथी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में भाग लिया। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उनकी वजह से यहाँ हैं। उनकी सेवा करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं नई लोकसभा के सदस्यों से का भी अभिनंदन करता हूँ। आप इन चुनाव में जनादेश प्राप्त करने में सफल हुए हैं और अब आप उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि प्रचुर विजयी कार्य भरे आने वाले सत्र सार्थक और उपयोगी होंगे। माननीय सदस्यगण, भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। वह एक जीवन गतिशील तथा स्वस्थ भारत देखना चाहती है। वह एक ऐसा उदयमान भारत देखना चाहती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सराहना और सम्मान फिर से हासिल हो। आशाओं एवं अभिलाषाओं से भरे भारतवासियों को शीघ्र परिणाम की अपेक्षा है। भारत की ये अभिलाषाएं पूरी होनी तय है, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र, आबादी और मांग तीनों मौजूद हैं। हमें इन बड़ी अभिलाषाओं को पूरा करने पर खरा उतरना है। अब से 60 महीने बाद हम विश्वास और गर्व के साथ कह सकने की स्थिति में हो कि हमने ये कर दिखाया है। जय हिंद। President Pranab Mukherjee addressing the joint session of Parliament, members both of Lok Sabha and Rajya Sabha. President Pranab Mukherjee said that there is a clear mandate for vibrant, dynamic and prosperous India, and we can fulfill the aspirations that we have: democracy, demography and demand. 60 months from now, the new government will be in a position to address all these major challenges. He has also said it's a clear verdict after 40 years for a single political party vote for development to governance, also vote for honesty, stability and development. The focus of this government will be on minimum government, maximum governance,
guided by core values of our ancient civilization. संयुक्त बैठक के अभिभाषण में कई अहम बातें राष्ट्रपति ने कही। उन्होंने कहा कि सालवाद का बहुमत है, इस मतलब को समझना बहुत ही जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस लिहाज से भी खासा अहम है अभिभाषण। सबका साथ सबका विकास, जिस समग्र विकास की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। काफी सारी बुनियादी बातें राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कही है, काफी अहम बातें कही है। मतलब हर खेत को पानी। भारत जैसे सतत कृषि प्रधान देश में आज भी हमारी जो खेती है वो इंद्रदेव की मेहरबानी पर निर्भर रहती है। इस लिहाज से अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो इसके खासे मायने होंगे कि हर किसान को समय पर खेती के लिए पानी मिल सके। शिक्षा में सुधार की बात की है, हर राज्य में IIT, IIM जैसी संस्थाएं होंगी। युवा भारत में ऐसी संस्थाओं का हर राज्य में होना जरूरी भी बन जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को लेकर काफी अहम बात है। जैसे संस्थान हर राज्य में होंगे। अकेले दिल्ली के में ही हर रोज 9 से 10 हजार मरीज आते हैं देश के अलग अलग कोनों से। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की जरूरत है राज्यों में स्वास्थ्य के ढांचे में सुधार करने की। पेंडिंग कोर्ट के समय पर न्याय में 3 करोड़ से ज्यादा मामले देश भर की अदालतों में लंबित हैं। इस लिहाज से अगर आप न्याय सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वो वक्त की जरूरत है। इस वक्त संसद भवन बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ में राष्ट्रपति और राज्यसभा के बधाने लगता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर अपने अभिभाषण में उन्होंने सरकार के अगले 60 महीनों का रोड मैप प्रस्तुत किया। देश में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों को उन्होंने उम्मीद और आशा का चुनाव कहा। उन्होंने कहा कि सुशासन से विकास हो, इसके लिए वोट मिला है। स्थिरता और विकास की एक भारत श्रेष्ठ भारत। अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण